हेलो फ्रेंड्स, इजी टू ग्रो गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे आसानी से खाद कैसे बनाते हैं। अपने घर में ही कैसे खाद बना सकते हो। जो आपके गार्डन का निकला हुआ है, सूखा पत्ता है या घर का कचरा है, उससे आप खाद कैसे बनाओगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये तो है गोबर। ये गोबर है, देखो ये बिल्कुल सूखा हुआ हल्का हो रहा है। और ये है मौसमी का छिलका जो घर में निकलता है। और ये है कोचिया का सूखा हुआ पौधा। और ये देखो, ये गोरी चोरी तोड़ा था मैंने, कटिंग करी थी, वो है। और देखो ये इसमें मरुआ तुलसी भी है। तो ये मेरे किचन का, ये मेरे छत का निकला हुआ कचरा है। देखो, तो अब ये कचरा ना फेंक के मैं इसका खाद बनाऊंगी। तो मैं ऐसे ही खाद बनाती हूँ। ये देखो, तोरी के बेल भी है, इसमें बेल भी है। ये देखो, सारा मैंने तोड़ के एक जगह रख रखा था। तो अब देखो, मैं इसका बहुत आसानी से बनाऊंगी। ये सूख चुका है ना, इसलिए आसानी से बन जाएगा। अब गीला का बनाओगे तो थोड़ा टाइम लगता है। तो आप देखो मैं किस तरह बनाती हूँ, और खूब अच्छा आपका पौधा चलेगा। पौधा मैं अपना दिखाती हूँ, कितना अच्छा पौधा मेरा चल रहा है। देखो फ्रेंड्स, कितना अच्छा मेरा पौधा चल रहा है, सब हरा भरा है बिल्कुल। पूरी छत पे आपको इतना अच्छा पौधा और फूल मिलेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा देख के। ये देखो, देखो कितना अच्छा है ना। सिर्फ घर का खाद जो डालती हूँ उसी की वजह से मेरा गार्डन इतना अच्छा है फ्रेंड्स। ये देखो कितना अच्छा गार्डन हो रहा है। पूरे छत पे मैंने खूब सारा पौधा लगा रखा है, कोई पौधे की कमी। और ये देखो, सीड मैंने ग्रो कर रखा है। मैं शुरू से आप लोगों को दिखाती आ रही हूँ कि सीड में घर में ग्रो ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ। खरीद के मैं बहुत कम लाती हूँ, बहुत कमी के साथ। ये देखो, इसमें भी है। तो ऐसे ही लगा लिया करो अपने घर में। देखो फ्लावरिंग कितना अच्छा हो रहा है। देखो है ना, ढेर सारा फूल मेरे पास। तो इसी तरह लगाया करो जैसे मैं खाद बना रही हूँ। और खाद भी आप ऐसे ही बनाओ, आपका पौधा बिल्कुल भी नहीं मरेगा। देखो ये सुखा रखी हूँ मैं, तो सूखा हुआ भी डालूंगी मैं। तो इस वजह से मेरा पौधा मरता नहीं है। और मैं मार्केट से लाती हूँ, मान लो मैं ले आई, तो उसमें मेरे को विश्वास नहीं होता, पता नहीं वो कैसा खाद होगा। और ये इस पे मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि मैंने खुद बनाया है, तो मुझे पता है ना। तो ऐसे ही बनाया करो आप भी, मत खरीद के लाओ, ऐसे ही बनाओ खाद। मैं इसमें बनाऊंगी खाद। इसमें मैंने पहले भी बनाए थे, तो अब मैं दूसरे में पलट चुकी हूँ उसे। अब मैं इसी में बनाऊंगी, फिर से इसी के अंदर डालूंगी, तो बहुत अच्छा खाद बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये देखो, इसमें मैंने होल कर रखा है ताकि गैस निकल जाए। और अगर फालतू पानी भी हो गया इसके अंदर, मान लो गीला मैंने डाला है कोई चीज़, घर का कचरा, तो वो पानी नीचे से निकल जाएगा। अब फिर इसको मैं रखूँगी किसी गमले में। ऐसे नहीं रखूँगी इसको मैं देखो ऐसे रखूँगी, ऐसे रखूँगी। तो ऐसे रखने से मुझे क्या फ़ायदा है, जो भी लिक्विड होगा ना इसके अंदर वो नीचे आ जाएगा। हालांकि इसमें लिक्विड होगा नहीं क्योंकि मैं सूखा ज़्यादा डाल रही हूँ, गीला कम डालूंगी। मुझे तो बल्कि पानी का छिड़काव करना पड़ेगा इसमें। अगर सूखा ज़्यादा हो तो उसमें पानी का छिड़काव कर देना हल्का हल्का। तो देखो, अब मैं पहले इसको डालूंगी इसके अंदर। ये देखो ऐसे, देखो ऐसे डाल दिया। ये बिल्कुल आसान तरीका है बनाने का, बिल्कुल आसान तरीका। बगैर घबराए ऐसे ही बनाओ आप, आपका पौधा जरूर लगेगा, कोई पौधा नहीं मरेगा। एक मेरे फ्रेंड्स ने बोले थे कि मैं बोली थी कि मैं पालक लगाई थी, मेरा मर गया। नहीं मरेगा, बिल्कुल भी नहीं मरेगा। अब देखो ऐसे करके इसमें डाल दिया मैंने। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मिट्टी। अब मैं इसमें डालूंगी मिट्टी। देखो ये रहा मिट्टी। पूरा अच्छी तरह समझाती हूँ फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखा करो। अब ये मिट्टी डालूंगी इसके अंदर। फिर इसी में पौधा आपको लगाना है। जो ये इसमें खाद बन जाएगा ना, तो इसी में पौधा लगा देना आप। देखो इसमें डालूंगी मिट्टी। ऐसे मैं कई डिब्बा पेंट कर रखी हूँ। ये मेरे पास यही नहीं है, मेरे पास बहुत सारा है इसमें का।
अब देखो इसमें मिट्टी डल गया। अब उसके बाद डालूंगी मैं ये, देखो ये पत्ता, अब देखो इसमें डंडी भी है, ये भी इस खाद बन जाएगा इसी के अंदर और बहुत जल्दी बन जाएगा। देखो ये सूख चुका है, इसको भी डालूंगी मैं, ये देखो। अब देखो डाल दिया। अब फिर से डालूंगी मैं इसमें मिट्टी। इसमें जब मैं पौधा लगाऊंगी ना तब भी मैं दिखाऊंगी आपको। इसमें मेरे को पौधा लगाना है, इसीलिए तैयार कर रही हूँ इसको। देखो डाल दिया ना मिट्टी, अभी मिट्टी डाल दिया। अब मैं इससे डालूंगी, ये गीला है, अब मैं इसको डालूंगी। और मेरे घर का जो कचरा निकलेगा ना वो भी मैं इसी में ले आके डालूंगी, सब्जी का छिलका। इसमें अगर आपने मौसमी का छिलका डाल दिया है ना अपने कंपोस्ट में, तो आप लगा लो, आपका पौधा मर ही नहीं सकता। मैं तो हर में डालती हूँ, हर एक में। देखो अब ये डाल दिया। अब मैं फिर मिट्टी डालूंगी। डाल दिया, ये देखो पूरा डल गया ना। अब मैं डालूंगी इसे, ये कोचिया का निकला हुआ है, इसको डालूंगी। ये देखो अब ये सूखा तो है ही है, गीला तो ये है ही नहीं है, तो आपका खाद कितना आसानी से नहीं बन जाएगा। अब मैं डालूंगी इसको तोड़ूंगी नहीं, मैं ऐसे ही डालूंगी। ये खुद ही गल जाएगा इसी के अंदर। देखो डाल दिया ना। पहले मैंने सूखे पत्ते डाले, फिर डाली मिट्टी, फिर मिट्टी डालने के बाद फिर मैंने सूखे पत्ते सारे डाल दिए, फिर डाल दिया मिट्टी, फिर उसके बाद मैंने मौसमी का छिलका डाल दिया, फिर डाल दिया मिट्टी, फिर उसके बाद अब देखो ये डाला है गोबर। और गोबर डालने के बाद में अब मैं फिर डालूंगी मिट्टी। पौधा आपका मर नहीं सकता, बिल्कुल नहीं मरेगा। मुझ पे भरोसा करके आप पौधा लगाओ, आपका पौधा बिल्कुल भी नहीं मरेगा। आप ये मत सोचो ये मोटा मोटा मैंने गोबर क्यों रख दिया, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक खाना इसको मेरे पौधे को देगा। और अगर मैं निकालूंगी भी इसको कंपोस्ट बना के, तो भी समझ लो मेरा कंपोस्ट अच्छा बनेगा। दो काम इसमें मेरा हो जाएगा, मैं पौधा भी लगा सकती हूँ और निकाल भी सकती हूँ। निकाल के मैं इसका अलग अलग गमले में मैं 2-2 मुट्ठी डाल भी सकती हूँ। मैं हाथ ज़्यादा लगा देती हूँ मिट्टियों में, काम करते करते आदत पड़ जाती है। अब ये देखो मेरा भर चुका है। अब ये भर चुका है तो अब इसमें मैं घर का थोड़ा सा कचरा जब डाल दूंगी, उसके ऊपर से फिर मिट्टी डाल दूंगी। डालने के बाद में देखो ये मेरा बच भी गया, इतना सारा काफ़ी बच गया। उसके बाद में इसको मैं ढक के रख दूंगी। इसको जैसे कि मैंने ऐसे ढक दिया, ढक दूंगी, इसमें कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, तो आराम से इसमें कंपोस्ट ही बनता रहेगा। और बनने के बाद में इसको निकालो, निकाल के फिर इसे छान लो। मोटा मोटा अलग हो जाएगा, पतला पतला अलग हो जाएगा, आपका कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। चाहो तो आप गमले में 2-2 मुट्ठी डाल सकते हो,
और अगर आपकी मर्जी है तो इसी के अंदर अगर आप पौधा लगा दोगे, आपका पौधा गारंटी है चलेगा, इतना अच्छा चलेगा आपका पौधा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। एकदम सही बताती हूँ कि आपका लग जाए पौधा, ऐसे नहीं बताती जो पौधा आपका लगे ना सही से। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखा करो मेरा, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। मैं बहुत अच्छी जानकारी लाती ही रहती हूँ। अब मैं आपको बना हुआ दिखा रही हूँ, जो मैं बना चुकी हूँ, इसी तरीके से बनाई हूँ। ये ऐसे ही मैंने डाल रखा था पहले और बना रखी हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरा कंपोस्ट तैयार है बिल्कुल। ये देखो कितना अच्छा बन गया है। कंपोस्ट का पहचान आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ऐसे मुट्ठी बांधो, ऐसे खोलोगे ना तो ये ऐसे भुरभुरी सी हो जाएगी, खुद ही गिर जाएगी। ये देखो, और अगर चिपक रहा है तो आपका कंपोस्ट तैयार नहीं है। फिर आप इसी तरीके से डिब्बे में फिर दोबारा डाल दो, उसको फिर डाल दो। तो ये पहचान है, आप इस तरीके से आप बनाओ, आपका कंपोस्ट अच्छा बनेगा। और दूसरी बात, आपका पौधा नहीं मरेगा, ये मैं पक्का बता रही हूँ। ये देखो, ऐसे बांधना है मुट्ठी कस के और फिर खोलना है। तो अगर खुल गया और ऐसे भुरभुरी हो गई तो कंपोस्ट तैयार है। और अगर चिपक रही है एकदम चिप तो फिर कंपोस्ट आपका बना नहीं, आपका पौधा सड़ जाएगा। मैं एक भी पौधा मरने नहीं देती फ्रेंड्स। एक मेरा कोसकोम मर रहा था, मैं बड़ी परेशान थी कि बचेगा नहीं, लेकिन मैंने उसकी इतनी सेवा करी, वो मेरा बच गया और इतना अच्छा हो गया है वो। अब दिल खुश हो रहा, खूब अच्छा फूल आ रहा है उसमें। मरने नहीं देती, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। तो देखो, आपके सामने है ये कंपोस्ट मेरा, कितना अच्छा है। देखो, दिल खुश हो गया। अब इतने सारे हैं, चाहूँगी तो मैं इसमें और मिट्टी मिला के उसके बाद इसी में मैं पौधा लगा दूँगी, किसी गमले में डाल के पौधा लगा दूँगी। देखो, मैं गमला भी यहाँ रख रखी हूँ लगाने के लिए। ये रहा, ये देखो, ऐसे जाली लगाती हूँ मैं कभी भी जब मैं गमला मिट्टी भरती हूँ ना, तो देखो ऐसे करके लगा देती हूँ इसमें। ये ग्रीन नेट है तो ऐसे लगा देती हूँ तो पानी नीचे गिरता नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसी न्यू जानकारी लेके हम आते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।